सच्चाई यह है कि प्यार को छुपाना मुश्किल है। यह देखना आसान है कि हम कितने सच्चे हैं, और हमने लगभग 1 मिलियन आत्माओं के बीच इस भावना को दोहराया है। तो यह अब मैं नहीं हूं, यह अब नहीं है। तो खेल निश्चित रूप से बढ़ रहा है और बढ़ता जा रहा है। आपने अवसाद के बारे में बात की, और आप जानते हैं, लोग शायद आत्महत्या करने के बारे में सोचते हैं, या जीवन में उन कठिन निर्णयों के बारे में। मेरा मतलब है कि यह आसान नहीं है। मुझे यह समझ में नहीं आता। मुझे आशा है कि हम कभी भी उस चरम पर नहीं पहुंचेंगे, या कम से कम कोई ऐसा व्यक्ति जिसे हम जानते हैं कभी उस बिंदु पर नहीं पहुंचेगा। यह मुझे जापान की याद दिलाता है। जापान एक सफल देश है। मैं इसका प्रशंसक हूं, मैं इसका समर्थक हूं। मैं तकनीक, संस्कृति से प्रेरित हूं, और खाने का तो कहना ही क्या। जापान में सब कुछ एक क्लास है। उनकी जीवन काल अच्छा है, लेकिन उस जीवन की गुणवत्ता ही मायने रखती है या महत्वपूर्ण है। दूसरी ओर अगर हम देखें, तो उनके पास पूरे ग्रह में सबसे अधिक आत्महत्याएं हैं। तो उनके पास खराब अर्थव्यवस्था कैसे है? नवोन्मेषी देश, सुंदर परिदृश्य, ये सब शायद वे बस अपनी जिंदगी को सबसे ज्यादा खत्म कर लेते हैं। बहुत सरल। वे अकेले हैं और भावनात्मक रूप से भरे नहीं हैं। उनके पास वह पारिवारिक बंधन और संबंध नहीं है। तो सबसे बड़े उपलब्धियों में से एक, अगर हम एक परिवार बन जाएं और हमें वह संतोष मिले, तो भगवान की इच्छा और चाहत है कि हम वहां हों और फलें फूलें। यह मेरे लिए बस एक प्रमाण है। मैं इसे ऐसे ही लेता हूं। आपको इसे उसी तरह नहीं लेना है। और मुझे विश्वास है कि यह कई तरीकों से हमारी आत्मा को पुनर्जीवित करेगा और हमें वह प्रतिरक्षा देगा। भावनाएं और सकारात्मक ऊर्जा आपको अच्छा प्रतिरक्षा प्रणाली देंगे जिसकी आपको आवश्यकता होगी। और हमारे पास यह है, शुक्र है, यह एक परिवार के लिए अमूल्य है। यह $1 मिलियन की राशि के बारे में नहीं है, बल्कि इसके साथ आप क्या करते हैं। मैंने हाल ही में अपने पिता के साथ एक बातचीत की। एक रिश्तेदार जो एक चचेरे भाई हैं, उन्हें शादी के लिए पैसे की आवश्यकता थी। मैं मदद कर सकता था, लेकिन मैं बस अपने पिता से यह चेक करना चाहता था कि क्या यह ठीक है, क्या उन पर निर्भरता होगी, क्या यह दूसरों के लिए एक समस्या पैदा करेगा, क्या वे मुझसे उसी तरह संपर्क करेंगे। यह एक चैरिटी नहीं है। उन्होंने कहा, बिना किसी संदेह के इसे करें। मैंने कहा, क्यों? किसी ने मेरी मदद नहीं की, आप जानते हैं। उन्होंने कहा, जो आप देते हैं वही मायने रखता है। जो हम जानेंगे, जो भगवान जानेंगे। जो आप नहीं देते उसकी किसी को परवाह नहीं है। यहाँ तक कि मैं आपका पिता हूँ। मुझे नहीं पता कि आप अपने लिए क्या रखते हैं और क्या लेते हैं, ये ज्यादा मायने नहीं रखता। लेकिन मैं यह देखता हूँ, और मुझे वह हिस्सा पसंद है जो आप देते हैं। और उन्होंने कहा, यही वह हिस्सा है जो तब भी रहेगा जब आप चले जाएंगे। इसलिए देने के संकेत और हमारे बीच की कनेक्टिविटी और भावनात्मक बंधन पहले से ही एक तथ्य है। यह पहले से ही एक वास्तविकता है। मैंने पहले कहा था कि एक प्रमुख कंपनी चाहती थी कि मैं बस एक हिस्सा बनूं, और यह उन कुछ तिनकों में से एक था जिसने घोड़े की पीठ तोड़ दी। जब हम ठीक 40 लोग थे, दुनिया भर से फ्लोरिडा में एक रिट्रीट के लिए उड़ान भरी, और मालिक के साथ। और आप जानते हैं, यह एक विघटनकारी कंपनी होने वाली थी, लेकिन यह अब 5-6 सालों से कहीं नहीं जा रही है। और आप जानते हैं, वे चाहते थे कि हम इसे मार्केट करें। तो एक चीज जो मुझे पसंद नहीं आई वह यह थी कि यह सीमित था। कंपनी की योजना में सब कुछ कंपनी के बारे में अच्छा है, यह तकनीक में है। मैं इसके प्रति जुनूनी हूँ। मैं इसे बेचता, मुझे खेद है, लेकिन एकमात्र समस्या यह थी कि यह राजस्व में सीमित था। तो आपको अनुमति है, यह मुख्य बातों में से एक है, लेकिन मेरे साथ एक बड़ा क्षण था। यह राजस्व में सीमित था, और यह कोई छोटी बात नहीं है। यह लगभग 125,000 यूरो प्रति माह है। हाँ, यह एक यूरोपीय कंपनी है। तो अंत में
आप लगभग आधे मिलियन यूरो प्रति माह की बात कर रहे हैं। यदि आप वेतन योजना को अधिकतम करते हैं, तो मुझे पता था कि मैं इसे अधिकतम कर सकता हूं। और मैंने कहा, एक समस्या है, आप इस पर सीमित हैं। जब हम वहां पहुंचेंगे, अगर आप इसे प्राप्त करते हैं, तो हम बात करेंगे, हम आपको कुछ देंगे। ये सभी के लिए होना चाहिए। मैं कोई अपवाद या रिश्वत या कुछ भी नहीं चाहता। अगर यह वहां है, तो यह सभी के लिए है, और यह बस वही तरीका है जिससे मैं करना चाहता हूं। तो जो मौका मैं चाहता हूं कि मेरे साथ काम करने वाले लोगों को भी वही मौका मिले। फिर यह मालिक पर दबाव डालता है। उस क्षण तक मेरे पास बहुत सम्मान था, लेकिन जब उसने मुझसे कहा, तो आप कितना पैसा बनाना चाहते हैं? यह बहुत सारा पैसा है। और मैंने कहा, हाँ, यह अद्भुत है। और उसने कहा, आप एक दिन में कितने स्टेक खाने वाले हैं? आपको रहने के लिए कितने घरों की आवश्यकता है? कितने जूते, कितनी पैंट या जैकेट? हाँ, मैंने कहा, मुझे शायद उन सभी चीजों को खरीदने के लिए पैसे की आवश्यकता नहीं है। मेरे पास पहले से ही यह सब है। तो आपको इसकी आवश्यकता क्यों है? लेकिन आपने मुझे दिखा दिया कि आप कितने बेवकूफ हैं, क्योंकि अभी मैं यहाँ से चला जाऊंगा और मैं कभी भी आपसे बात नहीं करना चाहूंगा। यह निश्चित रूप से सबसे अशिष्ट, अशिक्षित और बेकार जवाब है जिसकी मैंने एक सीईओ से उम्मीद की थी, जिसने मुझे इस पल तक प्रेरित किया। अलविदा। और इसका कारण यह है कि आप कैसे प्रचार कर सकते हैं कि आप अच्छा कर रहे हैं, और आपको यह नहीं सूझा कि मैं उस आधे मिलियन यूरो का महीने में क्या करूंगा, साल में 5-6 मिलियन। बुरा नहीं। अगर मेरे पास कई खाते हैं, तो मैं इसे और बढ़ा भी सकता हूं। लेकिन मैं जिस भी व्यावसायिक मॉडल को करना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि यह किसी भी मानव की ऊर्जा और क्षमता को अनलिमिटेड करे, लेकिन मैं यह भी नहीं मापता कि वे अपने साथ क्या करेंगे। तो $1 मिलियन मैं खुद नहीं खर्च कर सकता। मैं इसे वार्षिक रूप से खर्च नहीं कर सकता। अगर मैं एक पूर्णकालिक खर्च करने वाला हूं, जैसे कि मैं अपने परिवार के बारे में बात कर रहा हूं, तो मुझे केवल महीने में लगभग 100 से 100,000 डॉलर खर्च करने हैं। मैं हर दिन 3-4 हजार डॉलर खर्च नहीं कर पाऊंगा। आप इसके साथ क्या करते हैं, खासकर अगर आप नशीले पदार्थ या कोई भव्य चीजें जैसे यॉट, जुआ नहीं खरीदते हैं? मैं इनमें से कुछ भी नहीं करता। ये मुझे मजेदार नहीं लगता, इसलिए मुझे नहीं पता कि सिर्फ जीने, सांस लेने, खाने और कुछ स्वस्थ गतिविधियों के अलावा मैं और क्या करूंगा। हाँ, मैं कुछ पाठ्यक्रम लूंगा। मैं कुछ शैक्षिक, आप जानते हैं, आत्म विकास की चीजें लूंगा। मैं उस पर खर्च करता हूँ। लेकिन अमेरिका में $3,000 एक दिन, यह एक दिन में बहुत पैसा है। कुछ लोग एक महीने में यह नहीं कमाते, कई लोग। तो यह इस बारे में नहीं है कि आप इसके साथ क्या करते हैं, बल्कि यह आपके लिए क्या है। मैं इसके साथ कितने जूते खरीद सकता हूँ? मैं कितने स्टेक खरीद सकता हूँ? मैं कितने लोगों को आमंत्रित कर सकता हूँ? आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं कैसा महसूस करता हूँ, मैं क्या करता हूँ। अब यह व्यावसायिक मानसिकता के साथ मेल नहीं खाता। आप सोचते हैं कि यह व्यवसाय है। अगर आप केवल यही सोचते हैं, तो यह सफल या लाभदायक नहीं होगा। ये मेरी मंशा नहीं है। मैं एक पारंपरिक व्यवसाय नहीं बना रहा हूं। मैंने आज हमारे साथ यह बातचीत की, प्रबंधकों और कार्यकारी अधिकारियों। मैंने कहा, मुझे यह बताना बंद करो कि हमने इस कंपनी में या उस कंपनी में यह किया। मुझे यह बताना बंद करो। मैं उन सभी से अलग हूं। मैं इसका सम्मान करता हूं। मेरे पास वही उद्देश्य नहीं है। वे जो करते हैं, वह लाभप्रदता या लेन देन के रिश्ते के लिए करते हैं। मैं वही नहीं करता। मेरा एक उच्च उद्देश्य है, जैसे नैन्सी ने कहा। ठीक है, और यही मेरी प्रेरणा है। प्रभाव डालना, एक विरासत छोड़ना, हमारे चारों ओर अधिक मानवों को छूना। इसलिए यही दिल के साथ एआई है। यही कारण है कि यह सामान्य नहीं है। यही कारण है कि यह एक व्यवसाय नहीं है। यह सिर्फ एक व्यवसाय नहीं है। यह एक संपूर्ण अवधारणा है। यह एक सिद्धांत है। यह सिद्धांतों का एक समूह है जिसे हम यहाँ अभ्यास करते हैं। और मैं वास्तव में नहीं चाहता कि यह किसी तरह से सबसे लाभदायक व्यवसाय बने। यह मेरी मंशा नहीं है।
अपने लिए या शेयर धारकों के लिए यदि आप चाहें, ठीक है, यह मामला नहीं है। मामला यह है कि हम कितनी समस्याओं को उस ओबेलिस्क के कारण ठीक कर सकते हैं। हम कितनी विचारों को खोज सकते हैं और उन्हें वास्तविकता बना सकते हैं, आविष्कार या जीवन के मामलों के समाधान। तो मेरा एक अलग दृष्टिकोण है और मुझे एक स्वीकारोक्ति है। मैंने जूली से कहा था कि हम यहाँ आने से पहले मैं आप सभी को कुछ स्वीकार करना चाहता हूँ। आप इसे गलत तरीके से ले सकते हैं, लेकिन अंत तक मेरी बात सुने। मेरा नाम अशमुफारा है और मैं आपका दोस्त हूं, और मैं यह अनुमान लगाने में असफल रहा कि आज के अनुसार हमारे पास क्या होगा। मुझे यह नहीं पता था कि जो मैं संभव समझता था और जो वास्तव में हासिल किया जा सकता है, उनके बीच कितना बड़ा अंतर है। और मेरे पास एक योजना थी, और मैंने आपको अपनी योजना में रखा, और मैंने आपको अपने सपने में रखा, ताकि आपको सशक्त बना सकूं और आपके साथ बढ़ सकूं, और हम मिलकर, आप जानते हैं, सफल होते हैं और जीतते हैं। और मैं उस संभावित पैमाने में विफल रहा जो हम अब तक हासिल कर सकते थे। और मैं आपको मजाक नहीं कर रहा हूं। सच ये है कि मुझे इस क्षण में, हमारी यात्रा में, हम कितनी दूर होंगे, इसका कोई वास्तविक विचार नहीं था। ये मेरी सोच से बड़ा है। और अगर आप धैर्य रखते हैं तो यह एक अच्छी बात है। मैंने कल्पना नहीं की थी कि जब चीजें अब सभी स्तरों पर एक साथ जुड़ रही हैं और मैं इसे खुद देख रहा हूं, यह वह नहीं है जो मैंने सोचा था। ये पता चलता है, खैर, इसे इस तरह से कहें, यह वह नहीं है जो हमने सोचा था। ये बहुत बड़ा निकला, और मैंने वास्तव में इतनी दूर नहीं सोचा था। मुझे पता था कि मैं अपनी पूरी कोशिश करने वाला हूं। मुझे पता था कि मैं कुछ विघटनकारी देने वाला हूं। मुझे पता था कि मैं कुछ सामान्य नहीं करने वाला हूं। मुझे यह पता था, लेकिन प्रभावशीलता का स्तर मैंने नहीं सोचा था। अब तक, आज, जहां हम एक निष्क्रिय स्थिति में हैं, मुझे लगता है कि यह गर्व करने वाली बात है। और यह वास्तव में हर तरीके से अद्वितीय और ऐतिहासिक है। कोई सीमा नहीं है, हमारे लिए कोई बॉक्स नहीं है, हमारे लिए कोई फ्रेम नहीं है। हम बस अपने चारों ओर सब कुछ उड़ा रहे हैं और हम अजेय हैं, केवल अच्छा। मैंने कभी इस क्षण तक आज के स्तर के रूप में इतना आत्मविश्वासी, उत्साहित और गर्वित नहीं महसूस किया। उत्साह बढ़ रहा है। मैं जानता हूं जो मैं जानता हूं, और आप भी इसे जानेंगे। मैं इसे आपसे लंबे समय तक दूर नहीं रख पाऊंगा, लेकिन निश्चित रूप से हम अपने सभी संस्थापकों के प्रति सजग और सम्मानित रहना चाहते हैं, और इसे उनके साथ उचित तरीके से साझा करना चाहते हैं। और यह एक वास्तविकता है। तो कठिनाई जूली अस्थाई है, और मैं आभारी हूं, मैं इतना भाग्यशाली हूं कि मेरे पास उसका उचित हिस्सा था। अगर मैंने उस कठिनाई या गरीबी का अनुभव नहीं किया होता, यदि आप चाहें, तो मैं यह भी नहीं जानता कि इसका क्या मतलब है। और यही मेरी प्रेरणा है कि मैं इसे उन लोगों के साथ साझा करूं जो जरूरतमंद हैं, जो इसके योग्य हैं। मुझे नहीं लगता कि हम आज जहां हैं वह स्थायी है। इसीलिए अगर आप में से कोई भी जहां है वहां असंतुष्ट या असहज हैं, यह गुजर जाएगा। यह गुजर जाएगा। क्या आप जानते हैं कि यह कितना अनमोल है? तो जब आप जानते हैं कि आप सुरक्षित हैं, कोई आपके लिए देख रहा है, और छोटे विवरणों पर बहस या
अधिक विश्लेषण न करें। अगर मैंने ऐसा किया होता तो शायद मैं हमारी सफलता या विकास को इस स्तर तक रोक सकता था, क्योंकि मैं इस विचार में फंस जाता, ठीक है, यह वही है जो मैंने सोचा, मैं रहना चाहता था। नहीं, मैंने सोचा, ठीक है। आपकी शक्ति, हमारे सृष्टिकर्ता की संपूर्ण ऊर्जा की शक्ति, यह एक साथ आई। जैसे आपने परीक्षा पास की, हम आपको और देंगे। मैंने इतनी अधिकता के लिए नहीं कहा। तो हम पुरस्कार से अभिभूत हैं। समझें कि यह बहुत जल्दी बदल सकता है। तो सच्चा चरित्र कठिन समय में प्रकट होता है। कठिन समय चरित्र नहीं बनाते। यह वहां है, लेकिन यह असली आपको दिखाता है। मुझे विश्वास है कि हम सहानुभूतिपूर्ण संस्थापकों के रूप में सोने से बने हैं। हम धैर्यवान हैं, हम दृढ़ संकल्पित हैं, हमारी मंशा साफ है, इसलिए हमें सभी आवश्यक समर्थन मिल रहा है। हम और अधिक नहीं मांग सकते, यह पूर्णता से परे है। तो चलो आनंद लें और जो हमने हासिल किया है उसके लिए आभार व्यक्त करें। याद रखें कि आप आज जहां हैं वह स्थायी नहीं है और हम इसे बदल सकते हैं, और हमारे पास एक निर्णय है और हम उस पर नियंत्रण रखते हैं। आपका अतीत आपके भविष्य को निर्धारित नहीं करता। इसे ऐसा नहीं होना चाहिए। हम अपने भविष्य को फिर से बना सकते हैं। संसाधन है, ज्ञान है, दिल है, यही सब कुछ चाहिए। और मैं बस थोड़ा और स्पष्ट होना चाहता हूं। मेरे पास एक नोट है कि आपने इसे समझा है। जब धन की बात आती है, असली धन, मुझे नहीं पता कि क्या मैं अपने पिता को श्रेय दे सकता हूं, लेकिन कम से कम मैं असली धन करूंगा, और जो मायने रखता है वह है जो आप देते हैं। जैसा कि हमारे डीएनए में नैदानिक रूप से सिद्ध हुआ है कि देने और उपहार देने से जो शक्ति और पुरस्कार हमें मिलता है वह 10 है। दूसरे शब्दों में, अगर मैं वह 1 मिलियन दे दूं तो यह 10 मिलियन जैसा महसूस होता है। अगर मैं स्वार्थी होकर 1 मिलियन अपने पर खर्च करूं तो शायद मुझे इसका आनंद नहीं आएगा। शायद यह उस राशि का 1/10वां हिस्सा भी कम मूल्यवान होगा। अगर हम वही अनुपात इस्तेमाल करें तो शायद यह 1 लाख होगा। मेरे सभी अच्छे दोस्तों और संस्थापकों के लिए एक ही कार, एक ही जीवन शैली, एक ही घर, एक ही स्वास्थ्य और आहार होना मुझे क्यों परेशान करेगा? तो क्यों नहीं? उदार होने में क्या गलत है? यह आपकी संपत्ति को कम नहीं करता। क्या मैं कुछ कह सकता हूँ? हम धन नहीं बनाते और मैं चाहता हूँ कि कोई इसे लिखे और मेरा नाम उस पर डाले। हम धन नहीं बनाते। धन पहले से मौजूद है। हम धन प्राप्त करते हैं, इसलिए यह सचमुच वहां है जो इसे पकड़ना चाहता है। हम धन नहीं बनाते, यह एक गलतफहमी है। ठीक है, अगर आप मुझे अनुमति दें, मैं एक विश्वास करने वाला हूं। मुझे नहीं लगता कि मैं आपको आहत करने वाला हूं अगर आप विश्वास नहीं करते, लेकिन अगर आप मुझे अनुमति दें तो ग्रहों, पूरे आकाश गंगाओं, चंद्रमाओं, सितारों, सूर्यों और महासागरों का निर्माता, और आप इसे नाम दें, वह हम सभी को प्रदान करने में किसी भी तरह से कम या असमर्थ नहीं है। हमारा भोजन, हमारा आवाज, उसने मानव बीइंग्स और सामान्य रूप से बीइंग्स का निर्माण किया। वो आपको एक रोटी दे सकता है, इसलिए चिंता न करें। ठीक है, और यह मेरा नहीं है, यह तुम्हारा नहीं है। हम बस गुजर रहे हैं। अस्थायीता, यहाँ कोई स्थायी नहीं है, इसलिए हम अपनी पूरी कोशिश करना चाहते हैं और उस धन को प्रेम के साथ साझा करना चाहते हैं।
यह अधिक आनंददायक होगा। हमारी सामाजिक जीवन बेहतर होगा। जीवन काल भी बेहतर होगा। हमारा उद्देश्यपूर्ण जीवन अधिक अर्थपूर्ण होगा और हम एक विरासत और प्रभाव छोड़ेंगे। यह हर तरीके से जीत 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 है। यह बस एक अलग तरीका है। मुझे पारंपरिक तरीके का पालन करने की आवश्यकता नहीं है, जैसे कि ठीक है उस धन को इकट्ठा करना और ठीक है सूची में एक और नाम, अच्छा काम। आप इसके साथ क्या करते हैं इससे मुझे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आप इसके साथ क्या करते हैं ठीक है, आप जो देते हैं वही होने वाला है। और हम धन का आविष्कार या निर्माण नहीं कर रहे हैं, इसे ध्यान में रखें, यह पहले से ही मौजूद है। हम बस एक अच्छे दिल के साथ समझदारी से मेहनत करेंगे और हम सुनिश्चित करेंगे कि सभी को एक हिस्सा मिले। मैं सिर्फ आपको याद दिलाना चाहता हूं कि हम कहाँ हैं। यह पहले से ही ऐतिहासिक है। यह हमारे जीवन काल में फिर से नहीं होगा। मुझे लगता है कि हमने क्या हासिल किया है और हम जो प्रकट करने वाले हैं। तो मैं यह नहीं कह रहा कि हम क्या करने वाले हैं, मेरे शब्दों पर ध्यान दें। हम जो प्रकट करने वाले हैं तो यह पहले से ही पूरा हो चुका है, हासिल किया गया है। ये केवल इसे सार्वजनिक करना और इसकी घोषणा करना है। ठीक है,